प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी भौतिक रसायन की कक्षा में स्वागत है। अब हम गैसीय अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। गैसीय अवस्था के अंतर्गत आपके सिलेबस में सबसे पहले गैसों का अणुगति सिद्धांत है। गैसों का अणुगति सिद्धांत सबसे पहले कॉर्निंग, क्लैरियस, क्लार्क, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान ने 1856 में या 1856 में दिया था। बायल, गैलुसेक, ग्राहम तथा डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित गैस नियमों के प्रायोगिक परिणामों के आधार पर निकाले गए थे और इन नियमों के प्रतिपादन के समय कोई भी सैद्धांतिक आधार नहीं था और बाद में जर्मन भौतिक शास्त्री कॉर्निंग, क्लैरियस, क्लार्क, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान ने गैसों के लिए इस अणुगति सिद्धांत को विकसित किया। इस अणुगति सिद्धांत के मुख्य पोस्टुलेट्स या मुख्य अभिगृहित इस तरह से हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक गैस असंख्य सहनती वाले या छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती है और इनका आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। मीन्स गैसेस आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स containing largest empty space between their particles. Actual volume of gas is negligible in comparison to total volume of gases. दूसरा पोस्टुलेट है अणु सब दिशाओं में गति करते हैं व पात्र की दीवारों से टकराते हैं। ये टक्करें प्रत्यास्थ होती हैं यानी इलास्टिक कॉलिजन है। इनमें गतिज ऊर्जा व संवेग की कोई हानि नहीं होती है। इलास्टिक कॉलिजन्स नंबर लोस्ट नो इलास्टिक कॉलिजन नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ड्यूरिंग कॉलिजन, यानी जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है उसके अंदर संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों की हानि नहीं होती है। इसका जो तीसरा अभिगृहित है वो है अणुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नगण्य होते हैं। किनके अणुओं में? गैसों के अणुओं के अंदर अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नगण्य होते हैं। अणुओं के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे ये प्रभावित नहीं होते हैं। अणु जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस तरह से ये 5 पोस्टुलेट हैं जिनको कि गैसों के अभिगृहित या गैसों के अणुगति सिद्धांत के अभिगृहित या पोस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है। अब हम गैसों के अणुगति समीकरण की बात करते हैं, यानी काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं। इसके लिए हम कल्पना करते हैं कि एक क्यूबिक बॉक्स हमने लिया और उस क्यूबिक बॉक्स में एक गैस भरी हुई है। इस क्यूबिक बॉक्स के प्रत्येक एड्ज की लंबाई L सेंटीमीटर है और बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। मास प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो द्रव्यमान है वो m है और इसकी जो मीन वेलोसिटी x डायरेक्शन में vx है, y डायरेक्शन में vy है और z डायरेक्शन में vz है। और इस तरह से टोटल वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए हम कह सकते हैं v² = vx² + vy² + vz²। अब हम कल्पना करते हैं कि मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है या मॉलिक्यूल गमन करता है A से B के बीच में, यानी A दीवार से B दीवार के बीच में। जैसा कि बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है कि A और B दीवार के बीच में कौन सी डायरेक्शन मानी है हमने? X डायरेक्शन मानी है। वह फलक A से X अक्ष की दिशा में Vx वेग से जाता है और फिर -Vx वेग से वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया में एड्ज A पर मोमेंटम
बिफोर कॉलिजन टू द वॉल इज इक्वल टू होगा mvx। जब दीवार पर टक्कर हो गई और दीवार पर टक्कर होने के बाद जब वापस मॉलिक्यूल मूव करता है तो उसकी दिशा परिवर्तन हो जाती है, परंतु हमने जैसा कि पोस्टुलेट में देखा कि जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ टक्कर है, इसलिए इसके अंदर संवेग की हानि नहीं होगी, केवल दिशा परिवर्तन होगा और उसको हम लिख सकते हैं टक्कर के पश्चात मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस mvx, जैसा कि स्क्रीन पर आपको समीकरण 2 से दिखाई दे रहा है। फिर टोटल चेंज इन मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग, यानी संवेग में होने वाला कुल परिवर्तन बराबर होता है प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग के, यानी इज इक्वल टू mvx माइनस माइनस mvx। ये इज इक्वल टू होगा 2mvx के, जिसे कि समीकरण नंबर 3 से दर्शाया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर 3 नंबर समीकरण से दिखाई दे रहा है। दिस पार्टिकल गोज टुवार्ड्स बी बिफोर ए एंड देन अगेन री बैक, यानी मॉलिक्यूल चलता है और वापस ए की तरफ आ जाता है, बी की तरफ जाता है और वापस ए की तरफ आता है। सो डिस्टेंस कवर ऑन ए पर कॉलिजन इज इक्वल टू 2l सेंटीमीटर, क्योंकि एक एड्ज को जी लंबाई जो है वो हम कितनी मान रहे हैं l सेंटीमीटर, जब वो जाकर और वापस आया तो उसकी लंबाई होगी 2l सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हम जानते हैं, समय t बराबर होगा वेलोसिटी इसकी कितनी हम ले रहे हैं x डायरेक्शन में vx। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी इसमें लगने वाला जो समय हुआ वो कितना हो गया t इज इक्वल टू 2l अपॉन vx हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 4। इट मीन्स इन 2l अपॉन vx सेकेंड, क्योंकि समय की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है सेकेंड, तो 2l इन, इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2x अपॉन वी सेकेंड 1 कॉलिजन ऑन ए टेक्स प्लेस, यानी कि 2l अपॉन vx सेकेंड में एक कॉलिजन या एक टक्कर ए दीवार पर होगी। सो नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड जस्ट इससे उल्टा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड होगा vx अपॉन 2l के। इसलिए चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड या प्रति सेकेंड संवेग में होने वाला परिवर्तन बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड इनटू चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। प्रति सेकेंड संवेग में होने वाला परिवर्तन बराबर प्रति सेकेंड होने वाले टक्करों की संख्या इनटू प्रति टक्कर में होने वाले संवेग में परिवर्तन। इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू vx अपॉन 2l इंटू 2mvx। देन इसको यदि हम सॉल्व करते हैं 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा mvx स्क्वायर अपॉन 2l। दीवार बी पर भी इतनी ही कॉलिजन बराबर मात्रा में होंगी क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो बी आल्सो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कॉलिजन। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वेलोसिटी फैक्टर vx, यानी प्रति सेकंड में x दिशा में होने वाला संवेग में परिवर्तन कुल परिवर्तन का डबल हो जाएगा, यानी x दिशा में होने वाला कुल संवेग में परिवर्तन होगा आपका 2mvx स्क्वायर अपॉन l के। इक्वेशन नंबर 5, इन y and z डायरेक्शन 2mvy स्क्वायर अपॉन l एंड इन z डायरेक्शन 2mvz स्क्वायर अपॉन l। देन ऑल डायरेक्शन में टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा 2mvx स्क्वायर अपॉन l प्लस 2mvy स्क्वायर अपॉन l प्लस 2mvz स्क्वायर अपॉन l। इट मीन्स इट इज इक्वल टू 2m अपॉन l। इन ब्रैकेट
वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन एल। और सबसे पहले हमने लिखा था वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका वी स्क्वायर यानी 2m अपॉन एल वी स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 6। यानी हमने क्या निकाला, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2m अपॉन एल वी स्क्वायर। जिस कंटेनर में या जिस क्यूबिक कंटेनर में आपने गैस ली है उसमें मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं और इन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 और अप टू vn तक हो सकते हैं उनके वेग। इसलिए हम ले सकते हैं इज इक्वल टू 2m अपॉन एल, यानी v वेलोसिटी में v1 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 स्क्वायर, v2 की v2 मॉलिक्यूल की v2 स्क्वायर, नंबर 3 मॉलिक्यूल की v3 स्क्वायर एंड n अप टू vn स्क्वायर। इट मीन्स इट इज इक्वेशन नंबर 7। अब इस इक्वेशन को हम n अपॉन n से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वेशन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में यदि हम बराबर फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता समीकरण में। और जब हमने ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर दिया देन इट इज इक्वल टू 2m अपॉन l u स्क्वायर। u स्क्वायर है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी माध्य मूल वेग और u इज इक्वल टू हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। तो फाइनल इक्वेशन हमने अभी क्या निकाली, आपकी इक्वेशन नंबर 8। इट मीन्स इट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2mn अपॉन l इंटू यू स्क्वायर। आप सभी जानते हैं, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के मान के बराबर होती है। प्रति एकांक आयतन बल को दाब कहते हैं। तो हम जानते हैं कि P दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल। इट इज इक्वेशन नंबर 9। बल बराबर है प्रति सेकंड संवेग में होने वाला परिवर्तन अपॉन क्षेत्रफल। ये किसके बराबर हो गया, दाब के बराबर हो गया। अभी हमने अपने फॉर्मूले से निकाला प्रति सेकंड संवेग में होने वाला परिवर्तन इज इक्वल टू 2mn u स्क्वायर अपॉन l। और एक क्यूब का जो क्यूबिक घन का जो क्षेत्रफल है या क्यूबिक का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 6l स्क्वायर के। यानी नाउ आवर फार्मूला इज दाब P इज इक्वल टू 2mn u स्क्वायर अपॉन l अपॉन 6l स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारा फॉर्मूला आ जाता है P इज इक्वल टू 1/3mn u स्क्वायर अपॉन l क्यूब एंड l क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल V वॉल्यूम। P is equal to now 1/3mn u square upon V या PV is equal to 1/3mn u square। ये जो इक्वेशन नंबर 10 है यानी PV is equal to 1/3mn u square, ये वाली इक्वेशन काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस के नाम से जानी जाती है। यानी इसे हम गैसों की अणुगति समीकरण के नाम से पुकारते हैं। और गैसों का अणुगति नियम समीकरण जो है वो पूरी तरह से प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है और पूरी तरह से ये सत्य उतरता है।
तो आज हमने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट और काइनेटिक समीकरण या गैसों की अणुगति समीकरण के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के जो इसी समीकरण के द्वारा बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, काइनेटिक और गैस के नियम, इसके अलावा गैलुसेक का नियम, एवोगाड्रो का नियम, ग्राहम का विसरण नियम और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को हम इससे कैसे प्रूव कर सकते हैं इस समीकरण से, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।